बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज 5 नवंबर जुमेरात का दिन सन 2020। नाजरीन, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम के लिए जीना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली सस्ती करने का, जो कि एक अच्छा कदम है और एक खुश आइंद खबर है। लेकिन नाजरीन, घरेलू सर्फिन का हाल ये हो चुका है कि अब वो बिजली और गैस की बिलें भरने के लिए घर का सामान और औरतों के ज़ेवर बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। और अब हालत ये हो चुकी है कि बाद लोगों के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी और औरतों के ज़ेवरात थे, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। बिजली और गैस के कनेक्शन कटने के डर से और बेइज्जती के खौफ से गरीब लोग अब तक ये सब कुछ करते रहे। लेकिन मसला ये है कि ये लोग अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब बेचने के लिए गरीबों के पास कुछ नहीं बचा। अब हम इमरान खान साहब से ये पूछना चाहते हैं कि खान साहब, अब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये गरीब लोग कौन सा रास्ता इख्तियार करें। गरीब लोग तो अब बिजली की बिलें जला भी नहीं सकते आपकी तरह। खान साहब, आपको हुकूमत करते हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक आप इस ब्यूरोक्रेसी को काबू में नहीं कर सके। आप मुख्तलिफ माफियाज को नथ नहीं डाल सके। अभी तक आप चोर चोर का शोर मचा रहे हैं और वो चोर भी आपके हाथों से निकलते जा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हमें आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि आप करप्ट भी नहीं हैं, बिल्कुल। ना तो आप चोर हैं, ना आप करप्ट हैं। यही वजह है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा मुल्क फिर उन्हीं चोरों और लुटेरों के हाथे चढ़ जाए जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है।
खान साहब, आपकी हुकूमत के लिए ये महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इस महंगाई को कंट्रोल ना कर सके तो मुझे अफसोस है ये कहना पड़ रहा है कि अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट नहीं देंगे। मैं खलाबट टाउनशिप में रहता हूँ और खलाबट टाउनशिप में मुतासरीन तरबेला डैम रहते हैं लाखों की तादाद में। और इन लाखों में कोई एक बंदा मैंने नहीं देखा जो आपसे खुश हो। बल्कि आपके वोटर, सपोर्टर और आपके जाले भी आपकी बैड गवर्नेंस और बढ़ती हुई महंगाई के हाथों आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। अपोजिशन वाले जो करते हैं उनको करने दें, आप अपने काम पर तवज्जो दें। और वो काम सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी है। अगर इस पर आपने काबू पा लिया तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अगले 2 सालों में आप महंगाई को वापस अपनी जगह पर ले आए जिस जगह पर आपने ली थी, तो फिर आवाम के दिलों में कुछ उम्मीद की किरण पैदा हो जाएगी। अगर अमली तौर पर आपने आवाम को इत्मीनान दिला दिया फिर तो आप कामयाब हो सकते हैं, वरना सिर्फ बातों, तकरीरों और ख्वाह फरोशी से अब आपको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ही आपने अवाम को जो ख्वाब दिखाए जिसके जवाब में अवाम को अब तक बड़ी बेदर्दी से महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, उससे अब अवाम आजिज़ आ चुके हैं। फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आप इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ फाइट बैक ज़रूर करेंगे। और हम सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो सके, ताकि गरीब आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल सके और वो सुकून की सांस ले सकें। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी बातें अगली वीडियो में। इसके साथ ही
मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।